हाय वेलकम विजन लोग। आज हम देखने वाले हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके थ्रू हम कैसे लर्न करेंगे और किस टाइप के हम एल्गोरिथम को चूज करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों चीजों को देखेंगे कौन कौन से अप्रोच के ऊपर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग टास्क। कैसे इसमें हम टास्क डिसाइड करते हैं किस टाइप का हमारा टास्क होगा, कैसे हम उसकी चीज को परफॉर्म करेंगे, उन चीजों को देखेंगे हम। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मुलेट प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग सीक्वेंस कंट्रोल टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी। तो इसकी जो प्रॉब्लम है जो बनाएँगे, तो सबसे पहले हमें करना है अज़्यूम द एजेंट। हमने एजेंट अज़्यूम करेंगे, ठीक है? हमारा एजे तो जो एजेंट है वो हमारा क्या अज़्यूम करेगा? अज़्यूम द एजेंट। अब सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि एजेंट क्या अज़्यूम कर रहा है। तो एजेंट को पता होना चाहिए कि उसका एक्शन क्या होगा, ठीक है? किस टाइप का एक्शन। तो एक्शन हमारा या तो डिटरमिनिस्टिक हो सकता है या नॉन डिटरमिनिस्टिक हो सकता है। अगली प्रेडिक्ट नेक्स्ट स्टेट, मतलब मान लो कि अभी का जो स्टेट है वो S1 है, उसके बाद में अगला स्टेट है S2 है। ठीक है? तो इसको प्रेडिक्ट कर सकता है वो। ट्रेन बाय एक्सपर्ट इटसेल्फ, ठीक है? S1 से S2 पे पहुँचा या तो अपने आप से पहुँचा होगा या किसी एक्सपर्ट के थ्रू उसे गाइड किया गया होगा। लेकिन जब S1 से S2 पे दोबारा पहुँचेगा तो ऑलरेडी वो ट्रेन हो चुका है यहाँ पर हमारा, ठीक है? अब ट्रेन किस बिहाफ पर हो? ट्रेन कोई सुपरवाइज़र ट्रेन नहीं कर रहा है, ट्रेन हो रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ ओन एक्सपीरियंस विद हेल्प ऑफ रिवॉर्ड और पेनल्टी। तो यहाँ पर अलग-अलग हमारे सेट बन जाएगा, एक सेट ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, और उस हर स्टेट में जो भी उसने एक्शन लिए हैं, ठीक है? उनका हमारा एक सेट तैयार हो जाएगा, एक सेट ऑफ एक्शन। तो हर हमारे डिस्ट्रिक्ट टाइम स्टेप पे क्या होगा? एजेंट सेंस द करंट स्टेट, उसने करंट स्टेट को क्या किया? मतलब मान लो कि S1 हमारा करंट स्टेट है। S1 हम ऑलरेडी देख लिया, S1 से हम पहुँचते गए हैं, बहुत आगे पहुँच गए, मतलब मान लो S4 पे पहुँच गए। अब S4 क्या है? मेरा करंट स्टेट है। अब S4 पे करंट स्टेट पे अब चूज़ कराएगा करंट एक्शन। अब उसका करंट एक्शन क्या होगा? मान लो कि उसने ए एक्शन लिया और उसको परफॉर्म किया और उसकी जो क्या हो गई, वो S5 पे पहुँच गया, मतलब अगला स्टेट उसमें चेंज हो गया। उसके बदले में क्या हुआ? उसे रिवॉर्ड प्रोवाइड हुआ। ठीक है? तो रिवॉर्ड आर हम कैसे फाइंड कर रहे हैं कि रिवॉर्ड आर ये है S40 इंटू आर। तो रिवॉर्ड हमने कैसे फाइंड किया? रिवॉर्ड देखा हमने कि पर्टिकुलर रिवॉर्ड हमें क्या फाइंड हुआ, ठीक है? एक स्टेट पर पर्टिकुलर एक्शन करने के बाद में, ठीक है? इसके थ्रू हमने रिवॉर्ड फाइंड किया। तो ये था हमारा लर्निंग टास्क। हम देखेंगे एल्गोरिथम का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, कौन-कौन से हम टाइप्स के एल्गोरिथम, हमारी रिइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम कौन-कौन सी हम यूज़ करेंगे, ठीक है? और किस बेस पे हम इनको यूज़ करेंगे। तो उसका अप्रोच देखेंगे, उसका सिलेक्शन मेथड देखेंगे, कैसे एल्गोरिथम को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 टाइप के अप्रोच लेके चलते हैं। जब हम रिइंफोर्समेंट लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एल्गोरिथम को, 3 टाइप के अप्रोच यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है? 3 में से जो अप्रोच होगी, हम पहले अप्रोच देखते हैं वैल्यू वैल्यू बेस्ड अप्रोच। वैल्यू बेस्ड अप्रोच में हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा एम होता है टू ऑप्टिमाइज वीएस, ठीक है? मतलब वैल्यू ऑफ स्टेट क्या होगी उसको हमारा ऑप्टिमाइज करना है। और इस वैल्यू ऑफ स्टेट के बेस पर, ठीक है, ये जो वीएस है, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं कि हर स्टेट स्टेट पर जो भी स्टेट है हमारा, हर स्टेट मतलब जो करंट स्टेट बन रहा है, जो एक्शन ले रहे हैं उसके बाद में दूसरा स्टेट आ रहा है। जैसे मैं S1 पे था और मैं कोई भी एक्शन लिया मैंने और मैं S2 पे पहुंच गया, S2 स्टेट पे आ गए, ठीक है? तो हर स्टेट पे जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड है, ठीक है, वो रिटर्न करेगा ये। उसकी वैल्यू रिटर्न होगी ये फंक्शन के थ्रू, वैल्यू रिटर्न होगी। और इसका जो जो एजेंट है वो इसी यूज वैल्यू को यूज करेगा ताकि उस स्टेट को क्या हो, वो बेस्ट स्टेट मान सके, यहाँ से मुझे बेस्ट जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा। ठीक है? तो इसका बीएस जो वैल्यू हमारी, इसका यूज करता है एजेंट स्टेट सेलेक्ट करने के लिए। तो फाइंड फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन व्हिच इज द मैक्सिमम वैल्यू एट स्टेट अंडर एनी पॉलिसी। अगर कोई भी हमारी पॉलिसी है, कोई भी हमने एक फिक्स पॉलिसी मान ली, उस पॉलिसी पर जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वीएस की, ठीक है? एक इस पर्टिकुलर स्टेट पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसके बेस पे हम फाइंड करेंगे क्या हमारा स्टेट होगा, उसी स्टेट को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं वैल्यू बेस्ड अप्रोच। दूसरा हमारा आता है पॉलिसी बेस्ड अप्रोच। तो पॉलिसी बेस्ड अप्रोच हमारा आता है कि एजेंट हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक? मतलब यहाँ पर जो एम है हमारा, फाइंड द ऑप्टिमल पॉलिसी टू मैप ईच स्टेट टू बेस्ट एक्शन, ठीक है? हर स्टेट जो भी हमारा होगा उसको मैप कराना है बेस्ट एक्शन की। तो हर स्टेट पे हमारा बेस्ट एक्शन हमारा प्रोवाइड हो, उसके लिए हम ऑप्टिमल पॉलिसी यहाँ पर फाइंड करते हैं, जो हमारा एम है। एम गलत है। तो यहाँ पर देखते हैं हाउ एजेंट बिहेव कैसे करेगा, और फाइंड ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर मैक्सिमम फ्यूचर रिवॉर्ड
विदाउट यूजिंग द वैल्यू फंक्शन। यहाँ पर वैल्यू फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वैल्यू फंक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वैल्यू बेस्ड अप्रोच के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम पॉलिसी बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे। तो 2 टाइप की हमारी पॉलिसी बेस्ड अप्रोच यूज़ होती है। एक डिटरमिनिस्टिक पॉलिसी बेस्ड अप्रोच यूज़ होती है हमारी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, और दूसरी हमारी है स्टोचैस्टिक पॉलिसी बेस्ड अप्रोच, ठीक है? तो हम पहले देखेंगे डिटरमिनिस्टिक के अंदर। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो हमारा पहले से हमें डिसाइड होता है हमारा, कि हमें एक पर्टिकुलर स्टेट पर किसी एक पॉलिसी हमने फिक्स कर ली, इस डिटरमिनिस्टिक पॉलिसी के थ्रू हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, यहाँ हमने 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 पहले से डिसाइड कर लिया। लेकिन स्टोचैस्टिक पॉलिसी के अंदर क्या है, हमारे प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि किस एक्शन के प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसी प्रोबेबिलिटी को हम चूज़ करते हैं। उसी हम पॉलिसी को चूज़ करते हैं, ठीक है? जिससे हमारा क्या होगा, बेस्ट एक्शन, बेस्ट रिवॉर्ड में जिस एक्शन की वज़ह से बेस्ट रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको हम प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा है तब उसको हम यूज़ करते हैं। ये हमारी है पॉलिसी बेस्ड अप्रोच। और अगला हमारा आता है मॉडल बेस्ड अप्रोच। तो मॉडल बेस्ड अप्रोच एक्चुअल में 2 टाइप का होता है, एक मॉडल बेस्ड होता है, एक मॉडल फ्री होता है। देखेंगे इसे अभी। तो ये हमारा मॉडल बेस्ड अप्रोच है। तो मॉडल बेस्ड अप्रोच एक्चुअल में 2 टाइप का होता है, एक तो मॉडल बेस्ड अप्रोच होता है, एक मॉडल फ्री अप्रोच होता है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है मॉडल बेस्ड अप्रोच, ठीक है? तो मॉडल बेस्ड अप्रोच को हम पैसिव रेनफोर्समेंट लर्निंग भी बोलते हैं और मॉडल फ्री को हम एक्टिव रेनफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं, ठीक है? मॉडल बेस्ड अप्रोच काम कैसे कर रहा है, ठीक है? तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वर्चुअल मॉडल क्रिएट होता है, ठीक है? मतलब कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए एक वर्चुअल मॉडल क्रिएट होता है, ठीक है? और एजेंट उस एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेगा और उस चीज़ की हेल्प से क्या है, लर्न करेगा, ठीक है? लेकिन ये मॉडल फ्री अप्रोच के अंदर कोई भी हमारी जो एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं होती। मतलब यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो अननोन एनवायरनमेंट हमारा यूज़ होता है। तो जैसे अगर देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लो कि हमारा कोई भी एनवायरनमेंट है, ठीक है? और हमारा कोई एजेंट है, कोई एजेंट है। अब एजेंट क्या कर रहा है, एक्शन ऑन एनवायरनमेंट, और इससे क्या मिल रहा है उसको, स्टेट चेंज हो रहा है, रिवॉर्ड हमारा प्रोवाइड हो रहा है। तो उसके बेस पर ये देखेगा, ठीक है? जो मॉडल बेस्ड अप्रोच है, तो मॉडल बेस्ड अप्रोच के अंदर एक हमारा मॉडल ऑलरेडी फिक्स होता है। इस मॉडल के बेस पर जो भी हमारी एल्गोरिथम होती है, ठीक है? एएल लिख ले रहे हैं इसके लिए। जो हमारी एल्गोरिथम होती है, तो यहाँ से उसको जो भी रिवॉर्ड मिला, अब इसको जो भी रिवॉर्ड मिला, उसके साथ में क्या करेगा, ये मॉडल को भी देखेगा कि क्या हमारा मॉडल है, ठीक है? अब जो भी मॉडल होगा उसके बेस पे क्या करेगा, ये पॉलिसी डिसाइड करेगा, ठीक है? उसके बेस पे ये पॉलिसी डिसाइड करेगा और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या लेगा, हमारा एक्शन लेगा। ठीक है? उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये एक्शन लेगा। मतलब यहाँ पर मॉडल प्रेजेंट होता है, ठीक है? डिसीजन लेने के लिए, जो उसे करना है उसके लिए, ठीक है? तो और यहाँ पर साथ-साथ में जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी स्टेट चेंज हुआ है, जो भी इसे रिवॉर्ड मिला है, वो इसमें यहाँ पर काम करता है एज़ ए रियल एक्सपीरियंस की तरह। यहाँ पर 2 टाइप का एक्सपीरियंस होगा, एक तो रियल एक्सपीरियंस हो गया, एक मॉडल एक्सपीरियंस मतलब फिक्स एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है? लेकिन मॉडल फ्री जो अप्रोच होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। मतलब वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पर कोई मॉडल नहीं रहेगा। वहाँ पर सीधे हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है? एनवायरनमेंट है और हमारा एजेंट है, ठीक? अब एजेंट क्या कर रहा है? एजेंट अपनी जो एल्गोरिथम है, उसके थ्रू जो भी हम अपनी पॉलिसी है, डिसाइड कर रहा है, उसके थ्रू क्या हमारा एक्शन ले रहे हैं, उसके थ्रू जो भी हमारा चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पर, जो हमने देखा। और इसके थ्रू क्या करता है, हमारी अपडेट करता रहता है। जो भी एल्गोरिथम है, वो रिवॉर्ड के बेस पे अपनी पॉलिसी को अपडेट करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्शन लिया जाता है, यहाँ पर। जो हमारे मॉडल फ्री अप्रोच होता है। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मॉडल बेस्ड अप्रोच की। तो यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया कि वर्चुअल मॉडल हमारे क्रिएट होगा। तो ये जो लर्न कराएगा, लर्न अबाउट द यूटिलिटी ऑफ वेरियस स्टेट अंडर ए फिक्स पॉलिसी इन फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो फुल्ली ऑब्जर्वेबल है। चॉइस फॉर ईच स्टेट आर प्री डिटरमाइंड। तो यहाँ पर जो भी चॉइस होंगी, मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो चॉइस फिक्स होंगी कि क्या उसको कोई भी मॉडल लेना है, कुछ भी काम करना है। ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल मान लिया, ठीक है? एग्जांपल मान लिया, कोई मान लो गेम है, ठीक है? गेम है, ठीक है? अब गेम में 2 प्लेयर हैं, प्लेयर ए या प्लेयर बी लिख लें, प्लेयर बी
और प्लेयर एफ, ठीक है? अब प्लेयर बी मान लिया मैंने बेस अप्रोच के लिए, ठीक है? और प्लेयर एफ मान लिया मैंने फ्री अप्रोच के लिए, ठीक है? अब मान लो प्लेयर बी और प्लेयर एफ 2 प्लेयर हैं, ठीक है? अब वो कोई भी वो गेम खेलने मान लो चेस खेलने कोई भी होगा। तो प्लेयर एफ जो होगा उसने कोई भी अपना अटेम्प्ट किया मतलब कोई भी अगर एक्शन किया तो उसने बेस ऑन किसके बेस पे करेगा? यहाँ पर कोई मॉडल क्रिएट नहीं किया है। तो विदाउट मॉडल मतलब मॉडल फ्री अप्रोच है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ पर इसको कोई नॉलेज नहीं, नो कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है? ये लर्न यूटिलिटी, अब इसने जो भी एक्शन लिया, उस एक्शन के अकॉर्डिंग जो इसकी यूटिलिटी होगी उसको मेजर करेगा, उसको रिवॉर्ड के बेस में है, पेनल्टी के बेस में है और उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो लर्न करेगा। ठीक है? और जो भी उसे एक्शन चूज़ करना है, जो भी बेस्ट एक्शन होगा उसको चूज़ करेगा। ठीक है? तो चॉइस ऑफ एक्शन आर नॉट प्री डिटरमाइंड। तो यहाँ पर एक्शन की चॉइस जो प्री डिटरमाइंड नहीं है। लेकिन अगर हमने एक मॉडल बना लिया मतलब बी के लिए एक ऑलरेडी मॉडल बना दिया हमने। ठीक है? बी को पता है कि ऐप जो प्लेयर है, वो कैसे क्या एक्शन लेगा, कब क्या एक्शन ले सकता है, किस स्टेप पे मुझे क्या एक्शन लेना है। तो चॉइस जो है हमारी एक्शन की वो क्या है? चॉइस फॉर ईच स्टेट क्या है? प्री डिटरमाइंड है। लेकिन फ्री वाले क्या उसे पता ही नहीं है कि किस टाइप से, ये जैसे-जैसे बी प्ले करता जाएगा उसके बिहाफ़ पर ये सीखता जाएगा कि कहाँ इसकी गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ इससे फ़ायदा मिल रहा है। उसके बेस पे क्या है डिसीज़न लेता जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ्री वाले के अंदर जो है चॉइस ऑफ एक्शन क्या है प्रीडिटरमाइन नहीं होता है, पहले से नहीं पता होता है। लेकिन जो मॉडल बेस्ड अप्रोच के अंदर जो पैसिव रिइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर ऑलरेडी पता होता है, एक मॉडल होता है फिक्स। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम इसको जो मॉडल बेस्ड अप्रोच है जैसे रोबोट को हम ट्रेन कर रहे हैं, तो रोबोट को अगर ट्रेन कर रहे हैं हम, तो हम उसका यूज़ करेंगे मॉडल बेस्ड अप्रोच का, ठीक है? मान लो कि ट्रेनिंग के टाइम पे उसने कोई तोड़-फाड़ कर दी, उसने कुछ गलत कर दिया, तो हाँ, वहाँ पर एक फिक्स मॉडल होना चाहिए, उसको इस टाइप से उसे लर्न करना है कराना है। लेकिन मॉडल फ्री के अंदर जो वो स्टेप लेगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उसके बिहाफ़ पर, ठीक है, वो लर्न करेगा। तो ये जो हमारा होता है मॉडल बेस है यूज़फुल टू लर्न वन स्टेप ऑन द वे टू एक्टिव रिइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है? तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हम देखेंगे डिसीजन मार्कोव डिसीजन प्रोसेस देखेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर मॉडल बेस्ड अप्रोच हम यूज़ करते हैं। मार्कोव डिसीजन प्रोसेस हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गई, इनके अंदर जो है मॉडल बेस्ड अप्रोच हम यूज़ करते हैं। लेकिन मॉडल फ्री अप्रोच के लिए हम जैसे मोंटे कार्लो मेथड है, टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग मेथड होगा, इनके लिए हम देखेंगे मॉडल फ्री अप्रोच। इनका यूज़ करेंगे विद हेल्प ऑफ मॉडल फ्री अप्रोच। तो ये थे हमारे मॉडल बेस्ड अप्रोच वर्सेस मॉडल फ्री अप्रोच। तो हमने देख लिया कि हम कौन-कौन सी एल्गोरिथम किस-किस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे 3 चीज़ें हो गई, एक तो वैल्यू के बेस पर, दूसरा हमारे मॉडल के बेस पर और पॉलिसी के बेस पर। हम अलग-अलग टाइप से एल्गोरिथम हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।